जी दोस्तों, मैं हूं अब्दुल बासित और आज मेरे साथ क्लाइडोस्कोप में मौजूद हैं आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत एम्बेसडर शमशाद अहमद खान साहब। इसलिए तारुफ में वक्फ़ाई नहीं करूंगा मैं। आप सब इन्हें बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। दो तीन सवालात हैं मेरे जिनका मैं इनसे जवाब आज लेना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर फॉर एक्सेप्टिंग टू बी ऑन माई शो। अप्रिशिएट सर। I thank you. I thank you. सर मेरा पहला You're सवाल doing आप great. थैंक यू वेरी मच सर। मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि बहैसियत साबिक सफारतकार के आप पिछली जो हुकूमत थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की उसकी उस हुकूमत की खारजा पॉलिसी से आप मुतमईन थे, या आप समझते हैं कि उसमें काफ़ी झोल थे, बहुत से प्रॉब्लम्स थे? आपकी मजमूई एतबार से अमूमी राय क्या है, उनकी क्या थी या अब है उनकी फॉरेन पॉलिसी से मुतालिक? बासत सबसे पहले तो मैं समझता हूँ आपके व्यूअर्स को एक चीज समझने की जरूरत है कि खारजा पॉलिसी इज नथिंग बट एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू आर फ्रॉम विद इन। यानी जब आप फॉरेन पॉलिसी का जिक्र करते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपको अंदर के मामलात भी समझना जरूरी होता है। और जहाँ तक पिछली हुकूमत गुज़श्ता हुकूमत की खारजा पॉलिसी के इनिशिएटिव्स या जो कुछ भी एक्टिविटीज़ थी उनका ताल्लुक है, तो वो पिछली सारी हुकूमतों की तरह उन्हीं इश्यूज में उलझे हुए थे। जो क्योंकि वो तो इश्यूज तो पाकिस्तान के होते हैं, कोई इंडिविजुअल स्पेसिफिक तो नहीं होते हैं। वो इमरान स्पेसिफिक कोई भी इशू नहीं था। ये और चीज़ है कि दूसरे लोगों के लिए बन गया इमरान स्पेसिफिक। तो मेरी नज़र में गुज़श्ता 70 साल मैंने देखा है, बचपन से लेकर अब तक। मैं चीज जो जिक्र करना चाहता हूं कि हमेशा हमारा मुल्क दुनिया की जितनी भी नेगेटिव लिस्ट रही हैं, मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑन अर्थ, मोस्ट अनसेफ कंट्री इन द वर्ल्ड, मोस्ट इनसिक्योर नेशन इन द वर्ल्ड, तो मोस्ट करप्ट नेशन इन द वर्ल्ड, ये सब जितनी नेगेटिव लिस्ट थी उनकी जो टॉप कंट्रीज हैं उनमें हमारा शुमार होता रहा है, बल्कि कुछ में तो हम नंबर वन रहे हैं। तो इतनी नेगेटिविटीज हमारे नाम के साथ, हमारी रियासत के नाम के साथ जुड़ी हुई रही हैं कि गुज़श्ता 3 साढ़े 3 साल में जो इस हुकूमत का जो पीरियड था, मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मेरी कुछ सियासी वाबस्तगी किसी से नहीं है। मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है। मैंने सबको अपनी अपनी परफॉर्मेंस पे जज किया है, और हम सब ने आप और हमने हमने आप प्रोफेशनली सब हुकूमतों को यकसा तौर पर सर्व किया है, क्योंकि हमारे लिए जो हमारा किबला रहा है, यानी एक तो अब किबला अव्वल है जो हमारा है असली मजहबी, लेकिन दूसरा किबला हमारी रियासत है। तो हमने हमेशा रियासत को सर्व किया है। तो ये हुकूमत भी जो पिछली हुकूमत थी, तो जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनके मुकाबले में ये पहली दफा मैंने देखा, यानी इससे पहले डिक्टेटर भी आए, सियासी हुकूमतें आई, इस तरह नहीं कि एक यूएन का सेक्रेटरी जनरल आपके मुल्क में आकर वो आपके मुल्क को इतना बड़ा ट्रिब्यूट पे करे कि यू आर ए स्टेलर। आपका जो कंट्रीब्यूशन करते हैं दुनिया में पाकिस्तान, वो स्टेलर कंट्रीब्यूशन है। वो हमारा रोल जो था अफगानिस्तान में, जो यूएन का सेक्रेटरी जनरल था, मैं वो उसकी जो बातें जब मैं देखता हूं, मैं समझता हूं कि उससे बढ़कर कोई अच्छा मौका हमारी, कम से कम मेरी याददाश्त में कोई ऐसा नहीं था जब पाकिस्तान को ट्रिब्यूट से इस तरह मिले। उसने यही कहा कि बड़ी हॉस्पिटेबल ये मुल्क है, आपने हॉस्पिटेबली सारा एड्रेस किया है, पीसफुल मुल्क है, और फिर सॉलिडारिटी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, यानी कई जितनी भी वो कॉम्प्लीमेंट दे सकता था, वो पहले किसी हुकूमत में नहीं थे। अच्छा, फिर मैं ये कहता हूं कि जो इमरान खान की पहली स्पीच थी जनरल असेंबली में, वो एक स्पीच उसने कश्मीर के मसले को दुनिया में बिल्कुल वर्ल्ड स्टेज पर रख दिया था। और यानी पहले मैं उस वक्त भी कहा करता था कि हम लोग 100 सफीर जो पाकिस्तान के हैं, वो 70 सालों में वो काम नहीं कर सके जो इमरान खान ने सिर्फ उस एक स्पीच में कर दिया था। फिर उसके अलावा आप देख लीजिए कि उन 3 सालों में
ट्रंप के साथ जो मीटिंग है वो सबके सामने है, कतई नजर इसके कि ट्रंप की पर्सनैलिटी, वो अमेरिका का मसला है। हम तो अमेरिका के सदर के साथ एंगेज करते हैं ना अपने आप को, तो वो किस तरीके से उसकी पजीराई होती है, उसका कंडक्ट करना, आप कंपेयर कर लें उसके मुकाबले में दूसरे लोगों को। लेकिन फिर सर, जिस तरीके से, कता कता कलामी माफ सर, लेकिन जी जी, क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो हुआ, खाली एक स्टेटमेंट देना यूएनजीए में, दैट वाज नॉट इनफ। हमें कोई ऐसी हिकमत अमली नजर नहीं आई कि हम किस तरह भारत पे प्रेशर बिल्ड करें। फिर आप देखिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ताल्लुकात खराब होना शुरू हुए, चाइना के भी कंसर्न्स इस हुकूमत में हुए सी पैक के हवाले से, फिर खलीजी रियासतों के साथ भी कुछ दरारें पड़ी। तो इनको किस तरह आप देखते हैं, जो स्पेसिफिक हमारे इश्यूज हैं? जर्नल चले ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं जब स्पेसिफिक्स देखता हूँ तो मुझे तो बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स नजर आते रहे इमरान खान की हुकूमत में। अगर बिल्कुल आप दुरुस्त करें, आप दुरुस्त करें कि मैं खुद कई चीजें देखता था जिससे प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि इसकी डायरेक्शन बिल्कुल दुरुस्त थी। जो आप कह रहे हैं खलीजी रियासतों के रवैये या खित्ते में जो सूरत है, वो पाकिस्तान एक कन्वर्शन का शिकार हैं, कन्वर्सिव पीरियड से गुजर रही हैं वो रियासतें, वो अपना सब कुछ बदल रही हैं, तो उनकी उलट पुलट में जाहिर है पाकिस्तान पर तो असर पड़ना है। तो हर चीज पे ये, बल्कि आज तो सिचुएशन ये है, और इमरान के होते हुए इसी हो गई थी कि हमारा खित्ते में कोई असर रसूख नहीं रहा था, मगर उसमें इमरान की कोई गलती नहीं है। उसने तो अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की जो एक पाकिस्तानी हुक्मरान कर सकता है। ये बाकी सब कुछ हो रहा है, सबसे बड़े तो जो मसला है वो चीन और अमेरिका की जो ताकत की पावर स्ट्रगल है, उसका उसका इम्पैक्ट देख लीजिए। उसके बाद फिर ये जो गल्फ की रियासतें हैं, इनका और ईरान का झगड़ा है, और फिर इन गल्फ की रियासतों की अपनी एक स्ट्रगल है, अपनी सर्वाइवल के लिए, सिक्योरिटी के लिए। उनको ईरान से खतरा है, तो उनकी फिर सारी कोशिश जो रही है वो इसराइल के साथ हालात अपने बेहतर करने की। तो ऐसे हालात में आप पाकिस्तान से तवक्को करें कि कोई हम मुआवजे पैदा करेंगे, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल मैं हर चीज ये तस्लीम करता हूं कि हमारा तारीख का ऐसा नहीं रहा जब हमें अपनी जो सर्वाइवल है, और तो वो हमेशा मौजूद रहा है। वो तो हमारी पैदाइश के वक्त से, जिस वक्त से हम वो साइमीज ट्विंस की तरह दो जुड़वा भाइयों की तरह पैदा हुए थे, तो वो खतरा उसी तरह है। इसी वजह से हमेशा फौज का हमारा रोल रहा है बहुत, जिसको कहते हैं ना कि प्राइमरी और फंडामेंटल रोल रहा है। और उसी रोल की वजह से फौज की फिर मदाखलत होती रही है सियासी मामलात में। और खैर किसी हद तक वो मैं हमेशा जस्टिफाई किया करता रहा हूं कि फौज का रोल जो रहा है वो हमारी जरूरत था। और अगरचे मैं देखा करता था जब अपनी फॉरेन सेक्रेटरी के दिनों में कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स जो थे वो हर बात पे पूछते थे जनरल जनरल को एड्रेस करके, जो भी जनरल होते थे सामने, कि जनरल साहब होने से की करना है, अब हमने क्या करना है। तो मैं उस वक्त अपने जहन में सोचा करता था प्राइम मिनिस्टर ऐसा होगा कि वो जनरल साहब को कहेगा, जनरल दिस इज व्हाट आई वांट। तो वो वक्त आ गया, और वो इमरान खान के पीरियड में ही आया। तो बदकिस्मती देख लीजिए कि जो मेरी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आए जो जर्नैलों को बताए कि मुल्क के मुफाद में, मैं समझता हूं हमारा रूस के साथ बेहतर तल्लुकात करना है, हम अमेरिका के साथ बेहतर तल्लुकात चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के पिट्ठू नहीं बनना चाहते। तो इस किस्म की बातें करने वाला एक प्राइम मिनिस्टर आ गया था, लेकिन लेकिन सर उसका लेकिन ये आपने सर नतीजा देख ये लिया। लेकिन सर ये जो बातें हैं खास तौर पे अमेरिका के हवाले से, ये तो सारे मैं देख रहा हूँ कि जब जब तक इमरान खान हुकूमत में थे तब तक तो हमें कोई ऐसा नैरेटिव सुनने को नहीं मिल रहा था। ये तो सारा मामला मार्च अप्रैल में कहीं जाके शुरू हुआ। उस वक्त तक तो हम यही देख रहे थे कि इवन असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी यहाँ पे आई थी 22 मार्च को, और वो हमारे जो निगो टॉक्स कंडक्ट कर रही थी वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी के साथ कर रही थी। हमने ये भी देखा इस हुकूमत में किस तरह डाउनग्रेड किया हमने अपने प्रोटोकॉल को। तो ये तो एक बड़ा, एक मैं समझता हूँ कि
इमरान जब नहीं जी बासत, आप जी भूल रहे हैं, जी मैं आपको नहीं, सॉरी, मैं भूल रहे हैं प्लीज प्लीज कि प्लीज। ये प्रोटोकॉल का या लेवल की जो बात है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने बहुत पहले से शुरू किया हुआ था। बल्कि इसने तो कुछ थोड़ी सी फिर डिग्निटी दी रही है अपने ऑफिस को। मैंने तो ऐसे वक्त भी देखे हैं जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल विजिट पर जाकर सिवाय सेक्रेटरियों के लेवल से प्रेसिडेंट के लेवल पर आखिरी दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए ऑडियंस मिला था उसको, ऐसे ठीक भी मौके हैं। ठीक। तो ये जो चीजें हैं ना, आप अपने आप को अपनी पोजीशन में समझने की, हमने तो देखा हुआ है सारा, कि यू कांट एक्सपेक्ट के आप वो बराबरी, जो बराबरी, मसलन मैं तो व्हाइट हाउस में कह रहा हूं कि जिस तरीके से इमरान ने बैठकर कंडक्ट किया था, ये सिर्फ पोस्चर की बात कर रहा हूं कि एक जहनियत होती है। एक वो था 2012 में जब हमारे प्रेसिडेंट थे प्राइम जैद जरदारी साहब, जी वो जबरदस्ती एक शिकागो में अफगानिस्तान रिलेटेड नहीं, नेटो की समिट हो रही जी थी, हाँ जी तो हाँ। उन्होंने कहा कि मैंने जाना जरूर है, तो जबरदस्ती वहां चले गए। 3 दिन उनको प्रेसिडेंट ओबामा नहीं मिला, और 3 दिन वो लॉबी में फिरते रह गए, किसी तरीके से मेरी हाथ मिलाने की तस्वीर आ जाए। अमेरिकन सदर ने जरदारी को वो खुशी बख्शी नहीं थी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जितना आप करेंगे अपने आप को जलील, उतनी जिल्लत आपको ठीक मिलेगी। है ये तो। जितना आप डिग्निफाइड रखेंगे, दूर रखिए ना, जरूर झुकने की जरूरत नहीं है। अपने मुफादात को अगर आप प्राइमरी इंपॉर्टेंस देंगे, बाकी रहा, मैं वो नहीं कहता कि इमरान की, मैं ये नहीं कहता कि हर चीज परफेक्ट थी, बड़ी खामियां हैं उसमें। बिल्कुल वो ठीक है सर। मतलब मैं तो उसको इंडिविजुअल के तौर पर नहीं जानता। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इमरान खान को बतौर एक सियासतदान के नहीं जानता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना मैंने कभी किसी और सियासतदान के साथ अपने आप को एसोसिएट किया, ना मैंने इमरान खान के साथ किया। सिर्फ इमरान खान का मैंने जो चीज जानता हूं वो ये है कि मुझे, मेरी नजर में ही इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग, ही इज ए कॉन्सेप्ट, ही इज एन आइडिया, ही इज ए विजन, ही रिप्रेजेंट्स ए माइंडसेट, बस। और मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है, क्योंकि 70 साल से मैं उस माइंडसेट का इंतजार कर रहा हूं जब हमारा हुक्मरान ये कहेगा कि मैं पाकिस्तान के लिए एक आजाद फैसले करने ठीक। का मौका चाहता ये तो हूं। सर वो एक, चाहे वो बिल्कुल कर सका या ना कर सका, दिस इज ठीक। व्हाट ही वांटेड। तो बिल्कुल मैं ठीक। चाहता हूं उसको मौका मिलना चाहिए, बस ओके ये। अब ये तो सर हो गई पिछली हुकूमत ही करवाई। अब जो नई हमारी हुकूमत आई है, उन्होंने तो पंजाब भी उनके साथ नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं है। एक लिहाज से वो उस तरह क्रेडिबल भी हमें नजर नहीं आते। तो इस हुकूमत के होते हुए आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान के जो खारजा अमूर के मामलात हैं? आया जब मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट क्रेडिबल ना हो तो बाहर क्या डिलीवर कर पाएगी? क्या आप इसको किस तरह देखते हैं सर? मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं कर पाएगी। यानी ये हुकूमत तो वर्चुअली देखा जाए इस्लामाबाद तक महदूद है, किसी सूबे पे हुकूमत, उनकी हुक्मरानियत नहीं है। तो लेकिन ये है, सियासत में हर चीज मुमकिन होती है। तो हमारी सियासत में तो ये कोई खास चीज नहीं है। हमेशा पहले जो हमारे 10 साल थे पाकिस्तान की आजादी के बाद, यही कुछ होता था, मार कुटाइयां भी होती थी। यानी अब तो हालत सियासत की ये है, गालम गलोच, मोहल्ले में जिस तरह लड़ाइयां होती हैं ना, वो हम्म औरतें लड़ा करती हैं, बिल्कुल वो नक्शा होता है आजकल हमारी सियासत का। तो हम्म आप ये सोचें कि दुनिया में पाकिस्तान का कोई रोल है या रेलेवेंस है, तो मेरी नजर में जीरो, इस वक्त हम्म मौजूदा हालात। हम्म मैं ये नहीं कह रहा कि इस हुकूमत की वजह, जो ओवरऑल हमने अपने मुल्क की सिचुएशन बना दी है, इसमें रोल जाहिर है, इसमें रोल फौज का भी है, इसमें रोल अदलिया का भी है, इसमें हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, सबका रोल है कि आज पाकिस्तान का ना कोई रोल है, रेलेवेंस है। अगर वो दुनिया में कोई थोड़ी बहुत हमें अहमियत मिल रही है, वो हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की वजह से है। और इसी वजह से लोगों को सिर्फ ये नहीं कि उनको कोई शौक है हमसे, ये हमदर्दी है, उनको खौफ है हमसे कि इनके पास ये एबिलिटी होना कोई अच्छी बात है या नहीं है, कहीं खित्ते के लिए या आलमी सतह पर ये खतरा ना हो। तो ये हमें सोचना की जरूरत है कि हम कब तक अपने अंदरूनी मामलात की वजह से दुनिया में अपना रोल और रेलेवेंस जो है वो बगैर उसके
इंटरेक्ट करने की तो कोशिश सर, अब करते हैं। हुकूमत की ये हालात हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इनके पास कोई एक बुनियादी मैंडेट है कि ये भारत के साथ कोई स्ट्रक्चर्ड डायलॉग शुरू करें, और मजीद शायद हमें उससे कश्मीर पॉलिसी पे नुकसान पहुंचे? आई डू नॉट नो, लेकिन आप समझते हैं कि ये वक्त है भारत के साथ एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल एंगेजमेंट का, या आप समझते हैं कि अभी कुछ और नहीं, हमें नहीं, अभी तो इंतजार करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मौजूद बस मौजूदा हालात में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंडेट होता भी, मैं नहीं समझता कि हम इंडिया के साथ तो किसी किस्म की एंगेजमेंट अफोर्ड कर सकते हैं इस स्टेज पर, जब तक वहां पर मोदी की हुकूमत है। कम से कम मेरी नजर में, अगर इफ आई वर इन द ड्राइवर सीट, तो मैं नहीं समझता। हाँ, हम अमेरिका को खुश करने के लिए मोदी को गले भी लगा लेंगे, मोदी के पांव भी छू लेंगे, मोदी के घुटनों को भी पकड़ लेंगे। वो सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए होगा, वो हो सकता है। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं कि आजाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के क्या तकाजे हैं इंडिया के साथ मौजूदा हालात में, जब वो मुद्दित्वा है वहां पर, मैं हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा, मुद्दित्वा जब तक रहेगी उस वक्त तक कोई डायलॉग या किसी किस्म का इंटरेक्शन जो है, जो सही मीनिंगफुल और पर्पसफुल हो, वो नामुमकिन नजर आता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैंडेट मैंडेट कहाँ के होते हैं? मैंडेट जिसके पास था, जनरल मुशर्रफ के पास था मैंडेट, उसने क्या किया मुझे ये बताइए। जो आउट ऑफ द बॉक्स जो इंडिया पे उसने जो इनिशिएटिव लिया था, जो जो फॉर्मूला कहा जाता था, क्या वो स्टेटस को नहीं था? और क्या आपकी नजर में स्टेटस को बजाते खुद एक मसला नहीं है? हाउ कैन स्टेटस को बी सोल्यूशन ऑफ द सोल्यूशन। प्रॉब्लम? तो वो मैंडेट वाला बंदा था। मेरे ख्याल में शायद फौज की भी उसको सपोर्ट नहीं थी, मैं आपको बता दूं। सिर्फ वो जिस तरह हमारे यहाँ है कि एक आदमी जब ऊपर बैठा होता है तो मुल्क की तकदीर के अपनी सोच के मुताबिक फैसले करता है। ये हमारी बदकिस्मती है, ये हमें सोचना होगा। आइंदा मुस्तकबिल के बारे में हमें अपने फौज के किरदार पर भी सोचना होगा कि आया कि हम, जब हम एक इलेक्टेड मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सलामती और सालमियत का जिम्मेदार बनाते हैं, जब फौज का भी ये रोल हो, तो वहां भी देखना होगा कि जो एक आदमी ऊपर बैठा होता है, क्या वो पाकिस्तान के बारे में इस तरह फैसले कर सकता है जिस तरह मुशर्रफ ने किया था। ठीक सर। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, ये है कि अब सारी सूरत हाल आपने खुद जिसमें शुरू में फरमाया कि फॉरेन पॉलिसी इज नथिंग बट रिफ्लेक्ट्स योर डोमेस्टिक सिचुएशन। अब हमारे इस वक्त एक दो नैरेटिव्स चल रहे हैं। कल हुकूमत वक्त ने कहा कि कोई इलेक्शंस नहीं हो रहे, अगले साल अगस्त में ही होंगे, जब भी उनका वक्त आएगा ये असेंबली अपना टाइम पूरा करेगी। दूसरी तरफ पीटीआई, इमरान खान का ये तकाजा है कि इलेक्शंस फौरी तौर पे उनका अनाउंसमेंट की जाए। अब अगर इमरान खान प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं हुकूमत का, तो पहला शायद लोग सवाल ये भी कर सकते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलीज को आप डिसॉल्व कर दें तो खुद ब खुद सेंटर पे प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। आप जाती तौर पे क्या समझते हैं, क्या इलेक्शन करवाना इस वक्त ज्यादा बेहतर है, हमारे मसाइल का हल है, या फिर जमहूरियत को परवान चढ़ने के लिए, उसको तकवीत देने के लिए भी शायद ज़रूरी है कि ये असम्बली को अपना वक्त पूरा करने दें, और जो इस वक्त हमारे मीशत के ख़ास हालात हैं, केयर टेकर सेटअप शायद उनसे नबरद आजमा ना हो सके सही मानों में। तो आप क्या देख रहे हैं, या आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कौन सा ऐसा फैसला होना चाहिए सियासी एतबार से जो कि पाकिस्तान को सही राह पे डाल दे? दरअसल जमहूरियत बहुत हो गई। मैं वो वक्त मुझे अभी तक याद है जब 1970 में पाकिस्तान का पहला फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुनक्किद किया गया था, और वो इलेक्शन एक मिलिट्री डिक्टेटर ने करवाया था। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और मेरे ख्याल में वो पहला फ्री एंड फेयर इलेक्शन था और शायद आखिरी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मैं जमहूरियत का इतना रसिया होता था स्टूडेंट अपनी लाइफ में, तो मैं अब छुट्टी लेकर वेस्ट अफ्रीका से उस इलेक्शन में वोट डालने के लिए आया था, और मैंने वोट डाला। वोट डाल के अभी चंद 2-4 दिन ही हुए थे मुझे अपने घर पे यहाँ लाहौर में, तो मुझे फॉरेन ऑफिस से ऑर्डर्स आए कि मैं फौरी अपनी पोस्ट पर वापस चला जाऊं, क्योंकि इलेक्शन के नतीजे में हालात जिस तरीके से डिटीरियरेट होने शुरू हो गए थे। तो उस इलेक्शन में जो वर्डिक्ट था अवामी, जमहूरियत की बात की जाती है ना, तो जो वर्डिक्ट था
वो जमहूरी सोच वाले जो सियासतदान थे उस वक्त, उन्होंने कबूल नहीं किया दोनों साइड से। हालांकि एक क्लियर बात थी कि एक के पास अक्सरियत थी, दूसरे के पास नहीं थी। और एक कहता था कि इस तरीके से मुल्क सालम रह सकता है, दूसरा कहता था जब तक मुझे इख्तिदार नहीं मिलेगा तो मुल्क सालम ही नहीं रहेगा। तो इस तरीके से उन दोनों की लड़ाई ने, उसमें फौज को इन्वॉल्व किया गया, और उस वक्त का जो आर्मी का चीफ था उसके बारे में हर एक को पता है कि वो किसी वक्त भी अपने होश में नहीं रहता था। तो उस इन तीनों के गठजोड़ ने मुल्क, आधे से ज्यादा मुल्क गंवा दिया। मैं इस वजह से आधे से ज्यादा कहता हूं कि बांग्लादेश वॉज इन फैक्ट द रियल पाकिस्तान। जी वहीं पाकिस्तान कंसीव हुआ, वहीं पे उसका डिमांड हुआ, सब कुछ वहां हुआ। सिर्फ हमने एक नुमाइश के तौर पर यहाँ पे एक मीनार पाकिस्तान जो बन गया है, वहां एक मीटिंग में वो पाकिस्तान का वो कर लिया था, वरना असल पाकिस्तान वहां से बना था। तो वो पाकिस्तान तो चला गया। ये तो वही लोग हैं जो अंग्रेजों के पिट्ठू होते थे, फ्यूडल्स, सारे सिंधी वडेरे, पंजाबी वडेरे, और फिर फ्रंटियर और बलूचिस्तान में तो वैसे ही अंग्रेज जो थे वो फौजी कार्रवाइयां कर रहे थे। तो हमारा तो पाकिस्तान की तहरीक से तो कोई ताल्लुक नहीं रहा था, सिवाय स्टूडेंट जो होते थे वो नारे मार देते थे हम लोग। लेकिन हमारे जो वडेरे लीडर होते थे वो अंग्रेजों को कहते थे हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उस वक्त एक बड़ा सानहा हुआ, आज से 52 साल पहले, और ऑलमोस्ट दैट सानहा वाज अबाउट टू हैपन इन आवर हिस्ट्री अगेन। और वो था जब ये पंजाब असेंबली में एक वर्डिक्ट पैदा हुआ, और अंटिल द जुडिशरी इंटरवीन वो हालत पैदा हो चली थी कि एक दफा फिर जो वर्डिक्ट था लोगों का उसको रिजेक्ट किया जा रहा था। तो हमें कभी सबक नहीं आएगा? हमने कभी तारीख से कुछ सीखा? जमहूरियत की तो बात ना करें। बाकी रहा ये है कि इलेक्शन या ना इलेक्शन या डिलेड इलेक्शन, मैं ये समझता हूं कि ये सारा क्राइसिस अगर पैदा हुआ है वो सिर्फ एक कार्रवाई से पैदा हुआ है, और वो कार्रवाई साजिश थी जो अंदरूनी तौर पर हुई थी। अमेरिका ने नहीं करवाई। अमेरिका की ख्वाहिश, बिकॉज दे नेवर लाइक्ड इमरान खान। इमरान खान की सोच आजाद थी फॉर वट एवर रीजन। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका को कोई उससे जाती दुश्मनी है। अमेरिका को पसंद वो होता है जो उनका पिट्ठू बन जाए, तो वो इमरान खान था नहीं। अच्छा, तो जो अमेरिका ने कोई साजिश वाला जितना भी जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, मैं कभी उसको सब्सक्राइब नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि ख्वाहिश थी। बाकी जो साजिशें होती हैं वो अमेरिका की सोच को पाया तकमील पहुंचाने के लिए फिर हम करते हैं। तो हमने वो साजिश अंदर की, हमने दरवाजा खोला, और उस दरवाजा खोलने के बाद फिर ये रिजीम इन प्लेस हुई। तो ये जिस वजह से या जिस तरीके से ये चेंज आई है, इस चेंज को रिवर्स करना होगा, और द सूनर द बेटर। अगर आप इसको एक साल ले जाएंगे तो फिर वो चेंज जो है वो इलीगैलिटी समझ लीजिए, या एक मुल्क के खिलाफ एक साजिश हुई है, और जो रास्ते पर चल रही थी एक रजीम, और उस रजीम को रोक देना, डीरेल कर देना, तो बहुत बड़ा सानहा हो सकता है। जब तक ये सारा जो जो ब्लंडर हुआ है, जो क्राइसिस पैदा हुआ है, इसको अनडू ना किया जाए। और उसके लिए यही है कि इलेक्शंस फौरी, द सूनर द बेटर, बस ये। तो आप समझते हैं कि इससे मईशत को हमारा कोई नुकसान नहीं होगा अगर इलेक्शन मोड में दोबारा ये मुल्क बहुत चला जाता बेहतर है? हो जाएगी। आप देखेंगे जब जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होंगे, आपकी जो स्टॉक्स हैं किस तरीके से बढ़ेंगे, देख लीजिए, चलिए सर, आजमा लीजिए। on this optimistic note sir, I thank you very much for sparing time for me, और इंशाल्लाह आपसे मुस्तकबिल में भी इस्तेफादा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।